अस्सलाम वालेकुम, आई एम असद राजा, मैथ्स टीचर tutorial.pk। अभी हम चैप्टर नंबर 13 को समराइज करेंगे। चैप्टर 13 का जो नाम है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। हम ट्राइंगल को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। हम ये बात जानते हैं इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। पहला जो कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर के अंदर वो है एक्सटीरियर एंगल्स का। कोई भी ट्राइंगल है उसके 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। हर ट्राइंगल के हर कोने में हम एक्सटीरियर एंगल्स को ड्रा कर सकते हैं। कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल से हमेशा बड़ा होता है। फिर जो हमने इस चैप्टर के अंदर ये चीज सीखी, कोई ट्राइंगल है उसकी 2 साइड्स अगर इक्वल हैं तो उन दोनों के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर 2 साइड्स अनइक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी अनइक्वल होंगे। हमने थ्योरम 1 को प्रूव किया। थ्योरम 1 के अंदर ये खास बात है कि हमने ये कहा अगर ट्राइंगल के 2 साइड्स अनइक्वल हैं तो बड़ी साइड के जो अपोजिट एंगल होगा वो बड़ा होगा छोटी साइड के अपोजिट एंगल से। अगर मैं इसको ड्रा करूं यहां पर, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है। ये एंगल ए हो गया, एंगल बी, एंगल सी। ये साइड ए बी, साइड ए सी, साइड बी सी। हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ए बी इक्वल नहीं है ए सी के, और यहां पर ए सी बड़ी है ए बी से। और यहां पर हम साथ ये बात भी कर रहे हैं ए सी साइड जो है वो बड़ी है ए बी से। ये देखें ए सी की लेंथ ज्यादा है ए बी से। ए सी के जो सामने वाला एंगल होगा अपोजिट एंगल बी, उसकी लेंथ बड़ी होगी एंगल सी से। एंगल बी की लेंथ बड़ी होगी एंगल सी से। तो थ्योरम 1 में हमने ये बात प्रूव की थी। थ्योरम 2 जो था इसका कन्वर्स था। उसमें यह था कि अगर एंगल बी बड़ा है एंगल सी से तो बी के जो अपोजिट साइड है ए सी और सी के जो अपोजिट साइड है ए बी, तो ए सी बड़ा होगा ए बी से। थ्योरम 1 में 2 साइड्स अनइक्वल हैं तो दोनों एंगल्स भी क्या हैं? अनइक्वल हैं। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल छोटी साइड के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। उसका थ्योरम नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया उसमें कन्वर्स आ गया। अगर 2 एंगल्स अनइक्वल हैं तो दोनों साइड्स भी क्या होंगी? अनइक्वल होंगी। मतलब ये कि 2 एंगल्स हम लेके चले, 2 साइड्स को हमने प्रूव कर दिया। 2 एंगल्स अगर अनइक्वल हैं तो बड़े एंगल के सामने वाला जो साइड होगी छोटे एंगल के सामने वाली साइड से बड़ी होगी लेंथ में। tutorial.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। डायग्राम में अगर डिस्कस करें इसको तो हम यूं कह सकते हैं, ये था थ्योरम 1। अगर मैं कहूं कि एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल C और ये मैं कह दूं कि एंगल B बड़ा है एंगल C से, तो इसकी बेस पे मैं कह सकता हूं एंगल B के जो अपोजिट साइड है AC साइड है वो बड़ी होगी साइड AB से। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 2 था, कन्वर्स। हमने थ्योरम 3 को भी प्रूव किया। उसमें यह था कोई ट्राइंगल है उसकी दोनों साइड्स को अगर सम कर दिया जाए तो वो थर्ड साइड से
लेंथ में वो जो सम होगा, वो जो नंबर आएगा, वो तीसरी साइड की जो लेंथ का नंबर है उससे बड़ा होगा। उसमें 3 केस बनते हैं हमारे पास। पहला केस देखें जरा, फॉर एग्जांपल ये साइड ए बी है, ये साइड ए सी है, बी सी है। तो जो पहला केस है वो इस तरह से है, ए बी को अगर ऐड कर दिया जाए बी सी में तो ये बड़ा होगा ए सी से। दूसरा केस क्या बन रहा है इसमें, ए बी को ऐड कर दिया जाए ए सी में तो ये बड़ा होगा बी सी से। और जो तीसरा केस बन रहा है वो ये है कि हमारे पास ए सी अगर हो और इधर बी सी हो तो ये फिर अपने मुखालिफ ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 3 था। हमने एक केस को प्रूव किया था और हमने ये कह दिया था कि सिमिलर वे में हम बाकी दोनों केसेस को भी प्रूव आउट कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 में हमने देखा कि एक लाइन है फॉर एग्जांपल और एक पॉइंट है जो उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता, यानी कि नॉन कोलिनियर है। अगर एक पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है तो उस लाइन के लिहाज से नॉन कोलिनियर है। अगर वही पॉइंट लाइन के ऊपर आ जाए तो उस लाइन के लिहाज से कोलिनियर होता है। हम कहते हैं एक लाइन ए बी है और एक पॉइंट सी है जो लाइन से बाहर है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का उस लाइन से बहरहाल वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर जरूर होगा। अगर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है तो एंगल 90 का होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। और अगर एंगल 90 का है, परपेंडिकुलर है वो चीज उसके ऊपर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा। इसके डायग्राम को जरा थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखें हमारे पास ये लाइन है, ये देखें ये लाइन हमारे पास ए बी है, ये पॉइंट ए है जो इस लाइन के ऊपर नहीं है। तो अब इस पॉइंट से इस लाइन तक बहुत सारे फासले हो सकते हैं, हम ड्रा कर सकते हैं, बहुत से तरीकों से हम यहां पहुंच सकते हैं। ये भी एक डिस्टेंस बन गया, फॉर एग्जांपल सी डी है, यहां से ड्रा कर दिया जाए तो ये सी ई है, इधर ड्रा कर दिया जाए तो सी एफ होगा, और अगर यहां पर एक और ड्रा कर दिया जाए तो ये हमारे पास सी जी होगा। तो हम सी से बहुत सारे इन्फिनिट मैनी लाइन सेगमेंट्स वहां तक ड्रा कर सकते हैं, लाइन ए बी तक। लेकिन इस थ्योरम में खास बात यह है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो 90 डिग्री पर था। मतलब ये कि ये वाला एंगल देखें, ये 90 है और ये बाकी कोई भी एंगल 90 का नहीं है। तो 90 का एंगल होगा तो वही शॉर्टेस्ट होगा, अगर एंगल 90 का नहीं होगा तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। ये इस थ्योरम में हमने प्रूव किया। मुझे यकीन है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे अंदाज में समझ आ गई हैं, और इसकी जो समरी है ये भी आपने माइंड में रखनी है ताकि आपके माइंड में इस चैप्टर का ओवरऑल स्ट्रक्चर कायम रहे। इन थ्योरम्स को आपने बार बार स्टडी करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको तैयार करना है, ताकि जब इम्तहान में आप बैठें और जब थ्योरम इम्तहान में आ जाए तो आप इसको अच्छे अंदाज में रिप्रोड्यूस कर सकें। मेरा नाम असद राजा है, मैथ्स टीचर, tutoria.pk। थैंक यू।